हेलो गाइस, तो मैं आपका हनुमंती क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा कितना है 840 है, तो उनका मासा बताइए। ठीक है ना। तो संख्या दे रखी है 3:5:7 के अनुपात में और इनका क्या दे रखा है लासा। तो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है लासा कितना है वो 840 और हम इन संख्याओं के हिसाब से इनके लासा और मासा दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं इनका लासा, सही है, तो और मासा। तो जब भी संख्या रेशियो में लिखी तो इनमें कुछ ना कुछ अनुपात में लिखी, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो आर मान लेते हैं। ठीक है। अब इनका अगर लासा निकालें तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो इनका जो गुणा होगा वही इनका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो कर लो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, यानी इनका लासा कितना आ गया 105। और मासा होती है कॉमन वैल्यू, तो कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, कॉमन है आर और आर, तो मासा हो गया इनका कितना आर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जो 840 दे रखा है तुम्हें वो क्या है, इन संख्याओं का लासा है। तो ये भी लासा है, तो इसकी तुलना करा दो लासा से। तो 105 रेशियो की वैल्यू कितनी है 840, काट दो, इससे कट जाएगा 8 आर। तो आर वाला कितना आ गया 8 आ गया। अब हमसे पूछा है कि मासा बताइए और मासा है कितना आर ही तो है, तो इसका मासा कितना आ गया 8, यही इसका आंसर है 8। ठीक है ना, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यानी ए बी सी डी 4 संख्या दे रखी है क्रमागत और इनका औसत दे रखा है कितना 18 है और बोला है तो बी और सी का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी संख्याओं को औसत दे रखा हो तो औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है ना, यानी जब भी संख्या दे रखी है और उनको औसत दे रखा हो तो संख्या कितनी है ए बी सी और डी। अब 4 संख्याएं हैं, सही है, ए बी सी डी और इनका औसत दे रखा 18 है, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो औसत कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 18। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और सी का औसत बताइए। तो बी और सी का औसत पूछ रहा है, पहली बात तो यही आंसर है क्योंकि औसत हमेशा बीच में आता है। तो बी और सी के बीच में कितना आ गया 18 है, यही इसका आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कभी कि बड़ी संख्या बताइए या छोटी बताइए, सही है। अब संख्या कैसी है, संख्या है विषम, तो यहाँ 18 है तो यहाँ कितनी होगी, इससे पीछे 17 और इसके यहाँ कितनी होगी 19, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेकर जो विषम संख्या होती है उनमें 2 का अंतर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 बढ़ रही है, तो बीच में कितनी बढ़ेगी 1, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 18। अब 19 के बाद कितनी होगी 21 और इससे पीछे कितना होगा 15। क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी संख्या बताइए, तो आंसर कितना होगा 21, छोटी बताइए तो आंसर कितना होगा 15 और बोले कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 21 और 15 में अंतर देख लो कितने का आ रहा है 6 का, लेकिन अभी तो बोला है कि बी और सी का औसत बताइए। तो बी और सी का औसत कितना है 18 है, सही है ना। अगर फिर भी तुम्हें निकालना हो जोड़ के तो निकाल लो। बी और सी का औसत बोल रहा है तो बी प्लस सी कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। बी की वैल्यू कितनी है 17 + 19 बट्टे 2, 9 और 7 16, 1 2 3 बट्टे 2 कितना आ गया 18। सही है, निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना हमें पता है कि औसत हमेशा बीच में आता है। तो बी और सी का औसत पूछा तो बी और सी के बीच में कितना आ रहा है 18, तो यही इसका आंसर है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जो देखना है कि 15 ऑफ 8 - 6 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 27 - 3 भाग 6 - 4, सही है ना। तो इसकी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बुडमास पता होना चाहिए, सही है, BODMAS बुडमास। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। बी का मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कोष्ठक, और आपका मतलब का की या के। ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, अगर इसकी बात करें मतलब भी गुणा होता है। ठीक है ना। ऑफ का मतलब होता है का की के, यानी जहाँ भी ये ऑफ लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है ऑफ, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या लगाना है गुणा लगाना है। ठीक है।
डिवीजन का मतलब तो पता ही होगा, भाग और ये गुणा, जोड़ और ये घटाव, ठीक है ना। यानी गुणमास की सहायता से सबसे पहले अगर कोई हमें सिंप्लीफिकेशन का सवाल सॉल्व करना है तो पहले कोष्टक घटाना पड़ेगा, फिर ऑफ मतलब का की के, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाए, ठीक है ना। यही क्रम चलेगा। नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसे। देखते हैं फिर। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आप मतलब होता है गुणा, तो गुणा इसका मतलब होता है गुणा, तो पहले गुणा कर लो सीधे सीधे। 15 अट्टे 120 माइनस 6 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 27 में 3 कितना बचा, 24 भाग 6 माइनस 4, 120 माइनस 6 प्लस इसका इसमें लगा दो भाग, तो 6 का वाला आया, 24 में कितने बार गया, 4 बार, 4 माइनस 4, ये कितना हो गया, पीछे 0, 120 में से 6 घटा दो, कितना बचा, 114, यही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा और उनका मासा क्रमशः 60 और 4 है, यानी एलसीएम कितना है इनका 60 और एचसीएफ कितना है 4। यदि दोनों संख्याओं का योग 32 हो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब भी संख्या दे रखी हो तो जो संख्या मानेंगे हमेशा मासा को मानते हैं, ठीक है। तो 4a और 4b, ठीक है ना। तो संख्या दे हमने मान ली 4a और 4b, अब इनका क्या दे रखा है योगफल, तो 4a प्लस 4b बराबर 32, यहाँ से कॉमन ले लो 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 32, 4 से काट दो 8 बार, तो a प्लस बी कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या कितनी है 4a और 4b, लासा 60 और मासा 4, काट दो 4 से कटिए 4 बार, 4 से काट दो 15 बार, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर कितना आया 15, जोड़ने पर कितने आ जाए 8, ठीक है ना। तो कर दो 5 तिया 15, देख लो 5 और 3 8 हो रहे हैं, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 15। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो संख्या हमने क्या मानी थी 4a और 4b, तो इनका पूछ रहा है अंतर, तो 4a और 4b इनका अंतर बताना है। तो इनमें से 4 कॉमन ले लो, तो कितना बचा a माइनस b, और a की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू मान लो और ये b की, तो a की जगह लगा दो 5, b की जगह 3, 5 में से 3 कितना बचा 2, तो 4 तो नहीं 8, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36% भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यानी यही काम हमें किससे कराना है, ए से कराना है। अब क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी काम को यानी कि 36% भाग, तो ए और बी लिखा है ना, ए और बी एक साथ मतलब एक दोनों मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य के 36% भाग को, तो 36% होता है बट्टे में 100, कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, 9 से काट दो कटेगा 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, इसका इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा इधर 25। और आगे बोल रहा है कि जबकि बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, यानी बी जो है और बी से काम कर रहा है तो बी अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन 20 को कर सकता है 30 दिन में, यानी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, और अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो लिखा है 36% भाग कर रहे थे 9 दिन में, तो हमें तो केवल पूरा काम कराना था, यानी कि 36 100 में से 36 काम कर रहे हैं 9 दिन में, पूरा काम कितना है 100 कराना है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 25। अब इनका लासा ले लो, 25 और 30 का लासा आ गया 150, 25 छिक्के 150 और 30 का लगा दो 150, कितनी आ गया 5 बार। अब ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है 6, जिसमें बी की कितनी है 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यही काम कराना है ए से, तो ए करेगा टी समय में, टोटल काम कितना है 50। अब ए की क्षमता और पता होना चाहिए, अब पता है कि समय बराबर होता है कुल कार्य बट्टे कार्य क्षमता, तो जो लासा लेते हैं वही कहलाता है टोटल काम। टोटल काम कितना है 150, किससे कराना है ए से, तो हमें पता है कि ए और बी दो व्यक्ति जिनकी दोनों की क्षमता 6 है, जिसमें बी की 5 है, तो ए की कितनी होगी 1, तो लगा दो 1 से भाग, यानी 150
दिन, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में, यानी समय निकालना है, उसका 3/8वां भाग होगा, सही है। और उसमें लिखा था प्रश्न में कि अपना उत्तर वर्ष और महीने में व्यक्त करें, यानी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे नए क्वेश्चन है, यानी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा कि अपना जो उत्तर बताना है वर्ष और महीने दोनों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रेट कितनी है, 5% दर है, किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में, यानी में क्या निकालना है, टी निकालना है, कितने वर्ष में, उसका 3/8 मतलब कि 3/8, सही है, 3/8वां भाग होगा। ये क्या लिखा है, कितने वर्ष में ब्याज, तो ऊपर वाली क्या होगी, जो ब्याज है, सही है। जब भी प्रश्न में नहीं लिखा कि CI है कि SI है तो हमेशा CI माना उसको। तो ब्याज धनराशि पर, तो ये क्या है, मूलधन है। हाँ पता है कि फॉर्मूला होता है कि SI बराबर PRT/100। ब्याज कितनी है, 3, मूलधन 8, रेट 5, टाइम निकालना 100, 5 से काट दो 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसका इधर गुणा कर दो 5 तिया 15 बराबर 2T। तो इसका लगा दो इसमें भाग, तो T भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है, 7 वर्ष 6 माह, यही आंसर है, ठीक है, 7 वर्ष 6 महीने। तो अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 147 मीटर स्क्वायर है। इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई वाली छड़ रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई का मतलब है कि इसका विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन बोलता है कि यदि इस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, तो सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या है, विकर्ण निकालना है, विकर्ण। यहाँ लिखा है घनाकार, यानी कमरा कैसे, घन के आकार का है। और घन क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो, सही है, वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और घन 6 वर्ग से मिलकर बना होता है, ठीक है। आयत होता है, जो घनाभ होता है वो आयत से मिलकर बना होता है, जबकि घन क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो। और बोले कि घन किन से मिलकर बना होता है, सॉरी ये घनाकार मतलब है इसमें घन, तो घन जो होता है ये वर्ग से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि इसका विकर्ण, इसका क्षेत्रफल क्या है, फर्श मतलब क्या है, इसका फर्श यानी आधार, इसके आधार में क्या होगा, ये हमने बना दिया घन, सही है। अब बोल रहा है कि फर्श मतलब है इसके आधार, आधार में क्या बना है, घन बना है। और घन क्या होता है, सॉरी वर्ग, इसका जो आधार होगा उसमें वर्ग बना होगा। और वर्ग के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, A², तो A² बराबर 147, ठीक है। यानी भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 147। फर्श जो होता है, फर्श इसका फर्श मतलब इसके आधार में क्या बना है, तो इसके तल में जो बना होगा वर्ग होगा, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है घन का वो वर्ग से मिलकर होता है, तो इसके आधार में होगा वर्ग, और वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब A² बराबर दे रखा है 147, तो यहाँ से पहले A निकाल लें, तो वर्गमूल में 147, इसको लिख दो कितना, फैक्टर कर लो इसके 147 के, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, फिर काट दो 7 से, कितने कट गया 3 बार, यानी जो हो गया 49 गुणा 3, 49 होता है 7√3। यहाँ से A निकल आया कितना, भुजा निकली 7√3 मीटर। अब हमें निकालना है विकर्ण, विकर्ण होता है D बराबर A√3। अब A कितना है 7√3 और √3, तो 7√3 मिलकर कितना हो गया 3, और 7 के 21 मीटर है, इसका क्या होगा विकर्ण, ठीक है ना, नोट करें। देखें क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से, 5/14 भाग बस से और शेष 3 किलोमीटर कैसे आता है, पैदल तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी याद कीजिए। तो ये व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का मतलब टोटल यात्रा का 3/7 भाग किससे आ रहा है, ट्रेन से, ठीक है। और 5/14 भाग किससे आ रहा है, बस से। और क्या लिखा है शेष, शेष किससे आ रहा है, शेष कितनी दूरी है 3 किलोमीटर आ रहा है पैदल 3। तो जब भी इस टाइप का सवाल है बट्टे वाला, तो समझ लो तो नीचे दे रखा है उसके हिसाब से या तो
लासा ले लें इसका, 7 और 14 का लासा कितना आएगा, 14 ही आएगा। यानी हमने कुल दूरी कितनी मान ली, कुल जो दूरी है हमने मान ली 14, ठीक है ना। अगर प्रश्न में सब जगह शेष लगाए, यहाँ भी शेष लगाए, यहाँ भी शेष लगाए, तो इनका जो गुणनफल हो उसे मानना है टोटल दूरी। लेकिन अगर लास्ट में शेष लगाए, यहाँ कहीं शेष नहीं लगा, यहाँ केवल कॉमा लगाए, तो इनका लासा ले लो, हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने टोटल दूरी मान ली, इनका लासा 14 है। अब व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, तो टोटल यात्रा कितनी 14 है, इसका 3/7 निकालना है। तो जैसे तुम 14 का 3/7 निकालोगे, इससे कट गया 2 बार है, 3 दूनी कितना आ गया 6। अब लिखा है बस से 5/14 है, तो 14 का 5/14 निकालो, 14 से 14 कट जाएंगे, कितना बचेगा 5, 6 भाग यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, 6 और 5 11, यहाँ लिखा है शेष। तो टोटल था 14, 14 में से 11 भाग चला गया, तो कितना बचा शेष 3 रेशियो। जो हमने माना है तो सब किस केस में, रेशियो में चल रहा है। अब हमारे हिसाब से बचा शेष जो 3 भाग, क्वेश्चन में कितना दे रहा है 3, तो एक और कितना आ गया 3 के। उसने पूछा ही कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी है, तो टोटल कितनी है, सॉरी एक और कितना आ जाएगा 1 और 1 आ गया, बोल रहा है टोटल दूरी बताइए। तो टोटल में मानी थी कितनी 14 यार, तो 1 और 1 के, तो 14 और कितने की 14 की। अगर बोलता कि उसने ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की, तो 6 आर की निकाल दो, बस द्वारा कितनी दूरी तय की, तो 5 आर की निकाल देनी, जो मुझे उसमें गुणा कर दो सीधे सीधे। कब, जब 1 की पता हो तब, ठीक है ना, नोट करें। क्वेश्चन ने कि माना कि x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, तथा x एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। जब भी लिखा हो न्यूनतम, इसका मतलब हमें पहले तो इसका लासा निकालना है, ठीक है। तो 8, 12, 30, 36 और 45, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन बोले कि पूर्ण वर्ग है, तो बेशक ये सब संख्या एक ही पहाड़े से कट रही हो, लेकिन बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग है, तो पहले छोटे छोटे सी पहाड़े से काटे हैं, क्योंकि हमें बाद में फैक्टर तो करना ही है, तो इससे अच्छा है कि पहले ही फैक्टर करते हुए चलें। तो पहले हमने काटा इसको 2 से, 4 बार और 6 बार, 15, 18 और 45 ऐसे लिख दो। फिर 2 से काट दो, 2, 3, 15 कटेंगे नहीं, 9 और 45। फिर काट दो 2 से, 2 एकम 2, 3, 15 और 9 और 45 ऐसे रहेंगे। अब काट लो 3 से, 1 बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर काट लो अब 3 से, 1, 1, 5, 1 और ये 5। अब काट दो 5 से, 1, 1, 1 और 1, 1, ठीक है ना। जब भी पूर्ण वर्ग की बात करें तो हमेशा शुरुआत से ही काटना है, क्योंकि हमें इसके फैक्टर देखने बाद में, क्योंकि इसमें बोल दिया पूर्ण वर्ग। बेशक हमें पता है कि 4 से कट रहे हैं, जल्दी काट लो, 5 से कट रहे हैं काट दो, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बताइए, तो पहले क्रम से काटते चलें, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। तो अब या तो यहीं देख लें, 1, 2, 3, आगे 3 गुणा 3 गुणा 5, सही है। 1, 2, 3 और 3, 3 2 बार आ रहे हैं, कितना आ गया 5। अब इसका बनाना है पूर्ण वर्ग, तो इसके तो पेयर पूरे हैं और इसका भी जोड़ा पूरा है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखें, यानी कि इसके तो पेयर पूरे हैं, इसका भी पेयर पूरा है, लेकिन 1, 2 और 1, 5 अधूरे हैं। तो हमें पूर्ण बनाने के लिए एक तो 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, ठीक है ना। अब इसका भी पेयर पूरा हो गया और 5 भी मिलके पूरे हो गए। अब कर लो इनका गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे 120, सही है। और इनका कर लो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। सबसे पहले 0 कर लो, 1, 2, 12, 3, 36, यानी संख्या कौन सी होगी 3600 होगी, ये इसका आंसर है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि यदि आंकड़ों 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4 की माध्यिका कोमा बहुलक और परास क्रम से कितना है A, B और C है, तो 2A माइनस 2B प्लस C का मान, ठीक है ना। तो देखें, तो सबसे पहले हमें इसका आरोही क्रम लिखना है, यानी माध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालना हो चाहे परास निकालनी है, सबसे पहले हमें इसका आरोही क्रम लिखना पड़ेगा। आरोही अवरोही क्रम लिख लो कुछ भी एक। तो पहले आरोही क्रम लिखते हैं, तो इन सब में छोटा क्या दिखाई दे रहा है 2, और जिसको लिखते जाओ उस पर सीधे सीधे गोला बना लो, क्योंकि ना तो हमें इसे दोबारा लिख जाए कहीं, ना ही हमें ढूंढना पड़े, सही है।
तो सबसे पहले क्या लिख लें हम, इसका आरोही क्रम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आएगा 2। इसके बाद इससे बड़ा क्या है 3, क्या और कहीं दिखाई दे रहा है 3, एक ये है 3 और एक ये वाला 3, तो 3 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। अब आगे बात करते हैं 4 की, तो एक 4 ये है और आगे कहीं 4 है और एक 4 ये है। आगे बात करें 5, एक 5 और आगे कहीं 5 है नहीं है। आगे 6 देख लो, 6 भी नहीं है। 7 चेक कर लो, एक 7 ये है कि कहीं और कहीं 7 लिखा है नहीं है। आगे 8 और 9 10 और ये 12 और ये 17, 12 और 17, एक 8 अभी रह गया तो एक 8 ना लिख दो, 8,9 सही है। अब तो कुछ छूटा नहीं है, अब तो सब आ गए सर्किल के अंदर। देख लो, अगर फिर भी दिक्कत हो तो चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कोई नहीं छूटा। ठीक है, पहली बात तो मैं दिखाई दे रहा है कि सब पर सर्किल हो रहा है तो कोई तो छूटा नहीं। फिर भी अगर दिक्कत हो तो एक बार चेक कर लें। अब माध्यिका होती है हमेशा बीच वाली। वैसे तो फॉर्मूले होते हैं इनके, सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं करना क्योंकि फॉर्मूला तो पेपर में लिखेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो इतना ध्यान रखें कि माध्यिका जो होती है बीच वाली हो गई। ठीक है, जो दे रहा है क्वेश्चन में ए है माध्यिका, सही है। और बहुलक और परास, ये 3 चीज़ निकालनी है, ए और ये बी और ये क्या है सी। तो इसे देखते हैं, पहले देख लो बहुलक, यानी कि जिस अंक की बारंबारता देखो वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसकी बहुलक कितना होगा 3। परास होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, इसे बोलते हैं रेंज, सही है। रेंज यानी कि परास, कभी कभार तो इसकी इंग्लिश रेंज है, कभी कभार इंग्लिश में हिंदी में लिख देता है रेंज, तो ध्यान रखना रेंज और परास एक ही बात है। तो परास क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, जो कि 17 और 2 में कितने का अंतर है 15 का। अब आते हैं माध्यिका पर, तो माध्यिका होती है बीच वाली, तो बीच वाली निकालनी हो तो एक इधर से काट दो, इधर से काट लो, इधर से काट दो, इधर से काट लो, इसे भी काट दो, यहाँ काट दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर और एक इधर, इधर और इधर, सही है। अगर बीच में एक ही संख्या बच रही है तो वही माध्यिका है। अगर बीच में 2 बच रहे हैं तो दोनों को ऐड करो, 2 से भाग लगा दो, तो 7 और 5 12, 12 के आधे कितने हो गए 6, यानी ये इसकी क्या आ गई माध्यिका। अगर मान लो बाई चांस एक ही संख्या बचती है, जैसे 5 बचता है केवल काटने पर, ये इसकी क्या है माध्यिका है। अगर 2 बच रहे हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से लगा दो भाग। अब हमसे पूछा है कि 3a - 2b + c, तो 3a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू b की वैल्यू 3 + c की वैल्यू 15 है, तो 6 × 3 = 18, 3 दूनी 6 + 15। अब पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, तो 8 और 5 13, या तो इसमें से घटा दो, 18 से कितना बचा 12 + 15 जोड़ दो 27 इसका आंसर है। ठीक है ना, इससे आगे अब कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो जो मैंने आज जो क्वेश्चन कराए वो सारे इसी वर्ष यानी 2021 में पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं नए के नए। ठीक है ना, इससे आगे कल पढ़ते हैं।